दोस्तों, क्या आप भी अपनी जिंदगी में सफलता और मानसिक मजबूती हासिल करना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि कभी-कभी जीवन की मुश्किलें आपको तोड़ देती हैं? तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे 8 ऐसे शक्तिशाली नियमों के बारे में जो न केवल आपकी मानसिक स्थिति को मजबूत करेंगे, बल्कि आपको हर परेशानी का डटकर सामना करने की ताकत देंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये नियम आपकी जिंदगी कैसे बदल सकते हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल बोधि शिक्षण को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कभी भी ऐसी बेहतरीन और जीवन बदलने वाली वीडियोस मिस न करें। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, जब हमारा मस्तिष्क सही तरीके से काम करता है, तभी हम बेहतर सोच पाते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको जीवन में बड़े फैसले लेने हैं या मुश्किल हालातों से निपटना है, तो मानसिक रूप से मजबूत होना बेहद जरूरी है। एक बार एक बौद्ध महात्मा आश्रम में अपने शिष्यों को मस्तिष्क और विचारों के विषय पर प्रवचन दे रहे थे। गुरु ने कहा, इंसान के मस्तिष्क के विचार कभी अच्छे होते हैं तो कभी बुरे। जब अच्छे विचार जन्म लेते हैं तो व्यक्ति अच्छी और कल्याणकारी बातें सोचता है, लेकिन जब बुरे और गलत भावनाएं पैदा होती हैं तो उससे उसका पतन होता है। तभी उन्हीं शिष्यों में से एक, जिसका नाम अर्जुन था, खड़ा हुआ और गुरु से पूछने लगा, गुरुवर, क्या आप हमें ऐसा कोई तरीका बता सकते हैं जिससे हम अपने मस्तिष्क को मजबूत और शक्तिशाली बना सकें, साथ ही खुद को मानसिक रूप से मजबूत कर सकें? गुरु ने उत्तर दिया, अवश्य, मैं तुम्हें यह बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बातें मन और मस्तिष्क के बारे में समझाना चाहता हूं। इन बातों को ध्यानपूर्वक सुनो, तभी तुम मानसिक रूप से मजबूत बनने का तरीका भली भांति समझ पाओगे। गुरु ने समझाना शुरू किया, जब भी हम कुछ सोचते हैं तो सबसे पहले वह विचार हमारे मस्तिष्क में जन्म लेते हैं। फिर उन्हीं विचारों के अनुरूप हमारा पूरा शरीर कार्य करने लगता है। मान लो कि आप कुछ दुख भरी बातें सोचते हैं तो आप धीरे धीरे शिथिल होने लगते हैं। आपके शरीर की ऊर्जा कम होने लगती है। लेकिन वहीं अगर आप उत्साह भरी बातें सोचते हैं तो आपके शरीर में असीमित ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। आप वास्तव में ऊर्जावान दिखने लगते हैं। आपने शायद यह अनुभव किया होगा कि जब आप खुश होते हैं तो आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। आपका रोम रोम खिल उठता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने दिमाग में जोश और सकारात्मकता से भरे विचार रखे। आपका शरीर तो वही रहता है, लेकिन जब आप दुखी होते हैं तो आपका शरीर ऊर्जा विहीन लगने लगता है। वहीं जब आपके विचार जोश और उमंग से भरे होते हैं तो आपका शरीर भी खिल उठता है। इसका मतलब यह है कि हमारा शरीर किस तरह से काम करेगा, यह पूरी तरह से हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न हो रहे विचारों पर निर्भर करता है। अब तुम सब मेरी बातों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब मैं बताने जा रहा हूं कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बना जाए। गुरु ने कहा, मैं तुम सबको 8 तरीके बताऊंगा। यदि तुम इन 8 तरीकों को अपने जीवन में अपनाते हो और वैसा ही सोचते हो, तो यकीन मानो तुम्हारा शरीर भी वैसा ही काम करेगा। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, जब आप दुखी होते हैं तो आपका शरीर ऊर्जा विहीन हो जाता है, लेकिन जब आप खुश होते हैं तो आपका शरीर ऊर्जा से भर उठता है। अगर आपके दिमाग में अच्छा विचार आता है और आप खुश हो जाते हैं तो आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बहने लगती है। इसका मतलब यह है कि अगर हम उन 8 तरीकों को जान लें और उन्हें अपने दिमाग में उतार लें तो हमारा शरीर भी ऊर्जा और जोश से भर जाएगा। इस तरह हम मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। गुरु ने कहा, जब आप मानसिक रूप से मजबूत बन जाएंगे तो आप मुश्किल हालातों का सामना बड़ी आसानी से कर सकेंगे। गुरु ने अपने शिष्यों से कहा, मानसिक रूप से मजबूत बनने का पहला नियम है, जो हो चुका है उसकी परवाह करना छोड़ दो। गुरु ने आगे पूछा, शिष्यों, मुझे यह बताओ कि सूर्य किस दिशा में उगता है? सभी शिष्यों ने एक साथ उत्तर दिया, गुरुजी, सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है। फिर गुरु ने कहा, अगर मैं यह कहूं कि सूर्य पश्चिम दिशा से उगेगा तो क्या ऐसा होगा? सभी शिष्य बोले, बिल्कुल नहीं गुरुवर, सूर्य तो हमेशा पूर्व दिशा से ही उगेगा। हम उसके स्थान को बदल नहीं सकते। गुरु ने आगे समझाया, मान लो बारिश का मौसम है,
अगर मैं यह कहूं कि बारिश तुरंत बंद हो जाए तो क्या ऐसा हो सकता है? शिष्य बोले, नहीं गुरुवर, बारिश तो मौसम के बदलाव पर निर्भर करती है। जब मौसम बदलेगा तभी बारिश रुकेगी। फिर गुरु ने कहा, अगर मैं यह कहूं कि सर्दियों के मौसम में गर्मी पड़ने लगे तो क्या ऐसा संभव है? शिष्यों ने जवाब दिया, नहीं गुरुवर, ऐसा नहीं हो सकता। सर्दी का मौसम सर्दी ही लाएगा। गुरु ने शिष्यों को समझाया कि हमें उन बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। इसी विचार को समझना मानसिक मजबूती का पहला कदम है। शिष्य बोले, गुरुवर, आप सही कह रहे हैं। यह कभी संभव नहीं हो सकता कि सर्दियों के मौसम में गर्मी पड़े या गर्मियों के मौसम में सर्दी। यह सब तो प्रकृति के नियमों पर निर्भर करता है जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। तब गुरु ने कहा, ठीक उसी तरह जो चीजें हमारे वश में नहीं होती या जो घटनाएं बीत चुकी हैं, अगर हम उनके बारे में बार बार परेशान होते रहेंगे या उनकी बहुत ज्यादा परवाह करेंगे तो क्या हम उन घटनाओं को बदल सकते हैं? शिष्य बोले, नहीं गुरुवर। गुरु ने समझाया, अगर तुम उन बीती घटनाओं को लेकर बार बार चिंता करते रहोगे और उनकी परवाह करोगे तो तुम खुद को और अधिक परेशान कर लोगे। इसलिए तुम्हारी जिंदगी में जो घटित हो चुका है उसे भूलने की कोशिश करो। इसका एकमात्र तरीका यह है कि तुम अपना ध्यान अपने भविष्य और आने वाले समय की चीजों पर केंद्रित करो। गुरु ने आगे कहा, मानसिक रूप से मजबूत बनने का दूसरा नियम है ध्यान करने की आदत डालो। गुरु ने बताया, जब गौतम बुद्ध सत्य की खोज में निकले थे तो उन्होंने कई उपाय और कर्मकांड किए, लेकिन इन कर्मकांडों से उन्हें कुछ खास हासिल नहीं हुआ। उनका शरीर कमजोर और दुबला होता गया, फिर भी वे सत्य को पाने में असफल रहे। उनके गुरुओं ने उन्हें कई तरह के कर्मकांड करने को कहा, लेकिन उन उपायों का कोई लाभ नहीं हुआ। आखिरकार जब गौतम बुद्ध ध्यान की अवस्था में बैठे तो धीरे धीरे ध्यान की गहराइयों में जाकर उन्हें वह सब समझ में आने लगा जिसकी वे तलाश कर रहे थे। ध्यान के जरिए उन्होंने अपने विचारों पर विजय पाई, पापी मार्ग को हराया, काम वासना पर काबू पाया और अपनी हर भावना पर नियंत्रण प्राप्त किया। यह सब तभी संभव हुआ जब उन्होंने कई दिनों तक गहरी ध्यान की अवस्था में समय बिताया। गुरु ने आगे कहा, ध्यान करने से हमारा मन और मस्तिष्क शांत हो जाता है। जब हम किसी एक वस्तु, विचार या विषय पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा मस्तिष्क इधर उधर नहीं भटकता। हमारा ध्यान केंद्रित रहता है और हम चीजों को गहराई से और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है जो आपके दिमाग को हर तरह से मजबूत बनाता है। बौद्ध भिक्षु ध्यान की प्रक्रिया पर बहुत जोर देते हैं। वे कई घंटों तक ध्यान की अवस्था में रहते हैं, जिससे उनका मन और दिमाग बेहद शांत हो जाता है। जिसका मन शांत रहता है वही किसी भी बात पर अच्छे से विचार कर सकता है। इसका मतलब यह है कि वह मानसिक और बौद्धिक रूप से मजबूत बनता चला जाता है। ध्यान करने से आपकी सभी इच्छाएं और वासनाएं आपके नियंत्रण में रहती हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार अपनी वासनाओं को काबू में रख सकते हैं। गुरु ने आगे कहा, मानसिक रूप से मजबूत बनने का तीसरा नियम है किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखना। गुरु ने समझाया, तुम सब अपनी मर्जी से इस संसार में जन्मे हो और अपनी मर्जी से ही गर्भ का चुनाव किया है, लेकिन जन्म लेने के बाद इंसान यह सब भूल जाता है। वह यह नहीं समझ पाता कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। वह संसार की मोह माया और तमाम वासनाओं में उलझ जाता है। इस कारण वह खुद को जान ही नहीं पाता और दूसरों से अत्यधिक उम्मीदें लगाने लगता है। गुरु ने कहा, उम्मीदें दुख का कारण बनती हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु से आपकी उम्मीदें सबसे ज्यादा होंगी, भविष्य में सबसे ज्यादा दुख भी आपको उसी से मिलेगा। जब आपकी उम्मीदें टूटती हैं तो दुख भी उतना ही गहरा होता है। गुरु ने आगे कहा, इस भौतिक और सांसारिक जीवन में किसी भी व्यक्ति से बहुत ज्यादा मोह या उम्मीद मत रखना। तभी एक शिष्य खड़ा होकर बोला, हे गुरुवर, हम बिना उम्मीद या आशा के कैसे जी सकते हैं? हम सबके मन में यह रहता है कि मुझे यह हासिल करना है, मुझे वह करना है, और बिना उम्मीद के तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। गुरु ने उत्तर दिया, कुछ बड़ा पाने की लालसा और जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचने की प्रेरणा जरूर होनी चाहिए, लेकिन यह लालसा और प्रेरणा तुम्हारे भीतर से आनी चाहिए, किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष से नहीं।
अगर तुम यह सोचो कि तुम्हारा मित्र हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा या कोई व्यक्ति हमेशा तुम्हारे लिए वैसा ही करेगा जैसा तुम चाहते हो, तो यह अपेक्षाएं दुख का कारण बनेंगी। बहुत ज्यादा उम्मीद रखने से मोह बढ़ता है। यदि तुम खुद से उम्मीद रखोगे तो दुख कम होगा, लेकिन दूसरों से उम्मीद रखोगे और वह पूरी नहीं हुई तो दुख अत्यधिक होगा। गुरु ने एक उदाहरण दिया। कई बार माता पिता अपने अधूरे सपनों को अपने बच्चों पर थोप देते हैं। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे वे सब हासिल करें जो वे अपने जीवन में नहीं कर सके। वे अपने बच्चों पर उम्मीदों का पहाड़ लाद देते हैं। इस वजह से बच्चों पर बहुत दबाव आ जाता है, लेकिन यह सही नहीं है। बहुत कम माता पिता अपने बच्चों को आजाद छोड़ते हैं। मेरी सभी से विनती है कि अपनी उम्मीदें अपने बच्चों पर मत थोपें। गुरु ने कहा, मानसिक रूप से मजबूत बनने का चौथा नियम है, पहली बार में असफल होने से डरो मत। गुरु ने समझाया, यदि तुम डर को अपने ऊपर हावी होने दोगे तो तुम निश्चित रूप से असफल हो जाओगे। जिंदगी में वही इंसान सबसे ज्यादा असफल होता है जो डर के कारण प्रयास ही नहीं करता। जिसे अपने लक्ष्य को पाने का डर रहता है वह असफलता की ओर बढ़ने लगता है। अगर डर तुम्हारी जिंदगी में बढ़ गया तो यह तुम्हें असफलता की तरफ जरूर ले जाएगा, क्योंकि डर तुम्हारे आत्मबल और आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है। जब आत्मबल कमजोर होगा तो तुम अपने लक्ष्य को पाने में असमर्थ महसूस करोगे। यही असमर्थता तुम्हें असफलता की ओर धकेल देगी। इसलिए जब तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो तो मन में किसी भी प्रकार की शंका मत रखो। अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? जरेनिया, अगर यह नहीं हुआ तो क्या होगा? ऐसी बातें अपने दिमाग में मत आने दो। ये विचार डर को बढ़ावा देंगे और तुम्हारे दिमाग में तमाम शंकाएं पैदा करेंगे। डर से घबराहट होगी, नींद नहीं आएगी और बेचैनी बढ़ेगी। जब डर बढ़ता है तो असफलता का विचार और गहराने लगता है। इससे और ज्यादा डर पैदा होता है। लेकिन अगर तुम अपने काम पर ध्यान केंद्रित करोगे और मेहनत करोगे तो तुम्हारा डर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जब डर खत्म होगा तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। गुरु ने आगे कहा, मानसिक रूप से मजबूत बनने का पांचवा नियम है, खुद को कभी मत कोसो। गुरु ने समझाया, जो इंसान जितना ज्यादा संघर्ष करता है वह उतना ही मजबूत बनता है। संघर्ष तुम्हें काबिल बनाता है, लेकिन अगर तुम किसी असफलता या गलती के लिए खुद को कोसते रहोगे तो यह तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर कर देगा। खुद को कोसना बेहद खतरनाक होता है। यह तुम्हारे दिमाग की क्षमता और सोचने समझने की शक्ति को कम कर देता है। यह तुम्हारे आत्मबल और आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। गुरु ने एक उदाहरण दिया। मान लो सामने एक आम का पेड़ है। मैं तुमसे पूछूं कि इस पेड़ पर सबसे पहले कौन सा जानवर चढ़ेगा? हाथी, बंदर, गिलहरी या शेर? तो सभी ने उत्तर दिया, गुरुवर, सबसे पहले गिलहरी और बंदर चढ़ेंगे। गुरु ने कहा, अगर हाथी यह सोचे कि मैं इस पेड़ पर क्यों नहीं चढ़ पाया और खुद को कोसने लगे तो क्या यह सही होगा? शिष्यों ने कहा, नहीं गुरुवर, यह तो गलत बात है, क्योंकि हाथी तो कभी भी पेड़ पर चढ़ ही नहीं सकता। वह इसके लिए बना ही नहीं है। गुरु ने समझाया, हर व्यक्ति का काम करने का तरीका और उसकी क्षमताएं अलग होती हैं। कोई किसी कार्य में माहिर होता है तो कोई किसी अन्य कार्य में। हमें इसे समझने की जरूरत है। जरूरी नहीं कि दुनिया जो कर रही है तुम भी वही करो। अपनी प्रतिभा के अनुसार कार्य करो। अगर तुम अपनी क्षमता के अनुसार काम करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। गुरु ने आगे कहा, मानसिक रूप से मजबूत बनने का छठा नियम है, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में बर्बाद मत करो। उन्होंने कहा, तुम सबके अंदर बहुत ऊर्जा है, लेकिन अगर तुम अपनी ऊर्जा को गलत कार्यों और गलत लोगों में बर्बाद करोगे तो यह तुम्हें बर्बादी की तरफ ले जाएगी। अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करो। गुरु ने अंत में कहा, जब तुम अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाओगे तो तुम्हारी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और सफलता निश्चित रूप से तुम्हारे पास होगी। अगर तुम अपनी पूरी ऊर्जा अपने लक्ष्य पर केंद्रित करोगे तो सफलता निश्चित है, लेकिन अगर तुम अपनी ऊर्जा को गलत जगह पर खर्च करोगे तो वह बिखर जाएगी, और जब ऊर्जा बिखरती है तो तुम कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। गुरु आगे कहते हैं, मानसिक रूप से मजबूत बनने का सातवां नियम है, सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। गुरु ने समझाया, शिष्यों, सबसे पहले यह जानने की कोशिश करो कि तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है।
अगर तुम अपनी क्षमता को पहचान लोगे तो तुम अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करोगे। भले ही लाखों लोग कहें कि तुम इस कार्य को नहीं कर सकते, लेकिन उनकी बातों पर भरोसा मत करना, क्योंकि यह शरीर तुम्हारा है और तुम्हें खुद के बारे में सबसे ज्यादा पता है। कोई और तुम्हारे बारे में उतना नहीं जान सकता जितना तुम खुद जानते हो। अगर तुम अपनी क्षमता को पहचान लोगे तो तुम अपने कार्य का चुनाव सही तरीके से कर पाओगे। हर व्यक्ति का कार्य करने का तरीका और उसकी गति अलग होती है। कोई जल्दी काम कर सकता है तो कोई थोड़ा समय लेता है। यह सब तुम्हारी व्यक्तिगत क्षमता पर निर्भर करता है। अपनी क्षमता के अनुसार कार्य का चुनाव करो। जब तुम अपने भीतर की आवाज को सुनोगे और अपनी क्षमता के अनुसार काम करोगे तो तुम निश्चित रूप से जीवन में आगे बढ़ोगे। लेकिन अगर तुम दूसरों की बातों पर चलते रहोगे और उनकी अपेक्षाओं के अनुसार कार्य करते रहोगे तो तुम अपनी जिंदगी का बहुत सारा समय बर्बाद कर दोगे। गुरु ने एक उदाहरण दिया। कई बार लोग खुद की क्षमता को पहचानने में असफल रहते हैं। वे वही करते हैं जो उन्हें दूसरे लोग करने के लिए कहते हैं, बिना यह सोचे कि उनकी प्रतिभा उस काम के लिए उपयुक्त है या नहीं। ऐसे लोग कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि जो इंसान अपनी क्षमता को नहीं पहचान सकता वह जीवन में सफलता अर्जित नहीं कर सकता। गुरु ने अंत में कहा, यह शरीर तुम्हारा है, यह दिमाग तुम्हारा है। तुम्हें खुद को पहचानना होगा, अपनी क्षमता को समझना होगा और अपने दिल की सुननी होगी। यही तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाएगा और सफलता की ओर ले जाएगा। गुरु ने फिर कहा, जो शिष्य शांत है वह हमारी बात को ध्यान से सुन रहा है और सोच विचार करके उत्तर देता है। उसके उत्तर भी सही होते हैं। इसलिए शिष्यों, कम बोलने का अभ्यास करो। जब तुम कम बोलने का अभ्यास करोगे तो तुम किसी भी बात पर गहरे विचार कर पाओगे। इससे समस्याओं का समाधान भी निकल आएगा और तुम्हारी ऊर्जा की बचत भी होगी। उस ऊर्जा को सोचने और समझने में लगाओ। गुरु ने फिर कहा, यह थे मानसिक रूप से मजबूत बनने के 8 नियम। अगर तुम सब इन 8 नियमों का पालन अपनी जिंदगी में करते हो तो तुम मानसिक रूप से जरूर मजबूत बनोगे। फिर कोई भी परेशानी या रुकावट तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगी। अगर कोई समस्या भी आएगी तो तुम उसका डटकर सामना कर पाओगे। सभी शिष्य गुरु की बातों को ध्यान से सुनते हैं और गुरु को कोटि कोटि नमन करते हैं। वे समझ जाते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने के ये 8 नियम उनकी जिंदगी में कितने लाभकारी साबित होंगे। वे सभी गुरु को प्रणाम करते हैं और उस दिन की शिक्षा पूरी हो जाती है। सभी शिष्य अपने अपने आश्रम में लौट जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने विचार हमारे साथ शेयर करें। कमेंट में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें ताकि वो भी मानसिक रूप से मजबूत बन सकें। बोध शिक्षण को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी और भी प्रेरणादायक वीडियोस आप तक पहुंच सकें। नमो बुद्धाय।